तो साहिबान कदरदान, अब शुरू होने वाला है एक नया खेला जिसका नाम है क्या, एनर्जी। तो ये है अपना वर्क पावर एनर्जी का आई थिंक तीसरा लेक्चर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बात करेंगे अपन, एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में, वर्क और एनर्जी का एक थ्योरम है उसके बारे में, और उनके न्यूमेरिकल्स के बारे में। इतना मज़ा आएगा ना इस लेक्चर में, इतना मज़ा तुमने कभी लिया नहीं होगा ज़िंदगी में। ठीक है, पढ़ने में जो मज़ा ले लेते हैं ना उसका तो लाइफ सेट है। तो चलो यार शुरू करते हैं अपना इस एनर्जी का टॉपिक। ठीक है, फुल चार्ज हो जाओ भाई साहब, कोई लेट के नहीं देखेगा कोई, बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भैया। तो एनर्जी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इफ बॉडी हैज एनर्जी देन इट परफॉर्म ए वर्क। ये तो हमको तुमको सबको पता है कि आदमी के पास एनर्जी होगा तभी तो वो वर्क परफॉर्म करे। जैसे मेरे पास अभी एनर्जी है तभी तो मैं कोई वर्क कर पा रहा हूँ। ऐसा कौन सा वर्क, तुम लोगों को कंसेप्ट सिखाने का वर्क। ठीक है, तो आदमी के पास एनर्जी होगा तो वो वर्क कर ही लेगा, सीधा सीधा बात है, तो वही बात हो गई। ठीक, एनर्जी एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल। इसका क्या मतलब भैया, देखो इसका मतलब ये है कि एनर्जी को वर्क में और वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट इजीली किया जा सकता है। कैसे, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। उसका रिलेशन जो है एनर्जी को वर्क में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, वो वर्क एनर्जी थ्योरम में भी करने ही वाले हैं। ठीक है, यूनिट क्या होती है एनर्जी की, तो देखो यार यूनिट जो है वर्क एनर्जी जो है वो वर्क का ही एक रूप है। ठीक है, एकदम इंटरचेंजेबल चीज़ें हैं ये दोनों, इसीलिए जो है वर्क का जो यूनिट होता है ना वही यूनिट इसका भी होता है जूल। ठीक है, और डायमेंशन क्या, ml²T-2 सेम एज वर्क, और लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है, वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है भाई साहब, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, पहले ही बता दे रहे हैं। एनर्जी, अब एनर्जी के प्रकार देखते हैं। तो एनर्जी जो है दो टाइप की होती है। पहला मैकेनिकल मतलब क्या, मतलब जैसे मैं दौड़ रहा हूँ तो ये मैकेनिकल के अंदर आ जाएगा, मैं कोई काम कर रहा हूँ ये मैकेनिकल के अंदर आ जाएगा। जो चीज़ें हम इंसानों के बस में हैं वो मैकेनिकल के अंदर आ जाएगा। जैसे मैं कोई चीज़ उठा दिया, कोई चीज़ फेंक दिया, ये सब मैकेनिकल के अंदर। क्या हाँ ये सारी चीज़ें हमारे बस में नहीं है। देखो भाई, ये सब चीज़ें हम नहीं करते हैं, हम खोजे ज़रूर है, हम अप्लाई ज़रूर करते हैं, लेकिन हम अपने हाथ से उठा के तो नहीं रख सकते ना इन सब चीज़ों को। जैसे न्यूक्लियर है तो इतनी छोटी छोटी चीज़ तुम अपने हाथ से उठा के रख सकते हो नहीं, तो इसलिए ये नॉन मैकेनिकल के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल एनर्जी है, ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे। मैग्नेटिक एनर्जी है, ये 12वीं में पढ़ना है। न्यूक्लियर एनर्जी ये 12वीं में पढ़ना है। साउंड एनर्जी 11वीं में आखिरी में है। लाइट एनर्जी 12वीं में है। हीट एनर्जी 11वीं के आखिरी पोर्शन में है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये भी 12वीं में है शुरू में। ठीक है, लेकिन इन सब छोड़ो, मैकेनिकल में दो होते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। इन दो से अपने को इस चैप्टर में पूरा का पूरा वास्ता रखना है, पूरा मतलब रखना है किससे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है, अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मतलब कोई चीज़ अगर मूव कर रही है, ठीक है, और मैं पूछूं कि जैसे मान लेते हैं ये बबलू इधर से आ रहा है, इधर ऐसे करके। ठीक है, अब चिंटू पूछता है कि भाई साहब इसका एनर्जी क्या है, उस समय कौन सी एनर्जी लग रही होगी उसके ऊपर, काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे हो, मतलब कोई दौड़ रहा होगा, कोई चल रहा होगा, कोई कुछ भी करो, कोई भी मास चल रहा है कैसे भी किसी भी वेलोसिटी से, तो उसकी एनर्जी कौन डिटेक्ट करता है, काइनेटिक एनर्जी से डिटेक्ट की जाती है। ठीक है, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टॉपिंग द मूविंग बॉडी। मतलब कोई बॉडी जब तक मूव नहीं करेगी तब तक उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ ही नहीं सकता। ठीक है, अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के। तो काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला बनता है जो होता है ½ mv²। m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब जो है वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच का एक रिलेशन निकालना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, कईयों के मुंह से खून नहीं आना चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं हम। मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, यहाँ फाइनल वेलोसिटी उसका v है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो है s। ठीक है, और तो
इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से ये इधर जा रहा था, तो इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से v स्क्वायर नहीं, ये बनेगा ना, एक सेकेंड यार, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, नहीं नहीं नहीं, मेरे को निकालना क्या है, एक सेकेंड, हाँ यही है 2as, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को क्या निकालना है, s, तो यहाँ से v स्क्वायर बाई 2a आ जाएगा। क्यों निकाल रहा हूँ मैं ये s, अब मैं अभी बता रहा हूँ क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स क्या हो जाएगा, अगर कोई बॉडी m मास की एक्सेलरेट कर रही होगी तो ma, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2a, तो a से a कट जाएगा, और यहाँ वर्क का एक फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास, हाफ mv स्क्वायर। ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, ये तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो मतलब अपन अभी देखे कि वर्क जो है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है किस केस में, किस केस में, जब उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है, ठीक है। जब उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है तो वर्क जो है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। याद रखेंगे बिल्कुल भैया सब लोग, वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कब, जब इनिशियल वेलोसिटी यू जब जीरो है, तब, हर जगह नहीं लगाना है, समझ गए भैया, ठीक है। अब जो है एक पॉइंट बताते हैं तगड़ा सा, काइनेटिक एनर्जी नेवर बी जीरो। अच्छा तुम लोग कैसे जीरो होगा भाई, मास तो नेगेटिव होता नहीं, नेवर बी जीरो नहीं भाई, नेवर बी नेगेटिव, सॉरी, नेवर बी नेगेटिव। तो साहिबान कदरदान कैसे नेगेटिव होगा, मास नेगेटिव होता नहीं और v स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, अरे बिल्कुल, ठीक है। अब क्या है, एक और चीज एक और चीज क्या, the kinetic energy of a molecule is generally based on frame of references. What do we mean by frame of references? तो भैया देखो, frame of reference का मतलब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं ये ट्रेन है, यहाँ है बाबूराव खड़ा, यहाँ है श्याम खड़ा, और इस ट्रेन को राजू चला रहा है, कहीं तो सुना सुना सा नाम लग रहा है, हेरा फेरी, हाँ। तो ये बाबूराव है, ये है श्याम, और ये है अपना राजू, ठीक है। श्याम यहाँ पे सोने का जो है लेके खड़ा है, क्या अटैची, श्याम इस सोने के अटैची को देख रहा है, ट्रेन उधर की तरफ चल रही है, तो श्याम के हिसाब से क्या ये अटैची मूव कर रही है, नहीं, तो श्याम के हिसाब से क्या इस अटैची का कोई एनर्जी है, नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ से बाबूराव भी अटैची को देख रहा है, तो बाबूराव के हिसाब से अटैची का कुछ एनर्जी है, हाँ, बाबूराव के हिसाब से अटैची का एक काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन के साथ अटैची भी मूव कर रहा है, तो जितना ट्रेन का होगा एनर्जी उतना ही इस अटैची का एनर्जी होगा। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये अपने अपने नजरिए की बात है भैया, डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, अरे बिल्कुल यार, ठीक है। तो इन सब का तुम लोग मार लो स्क्रीनशॉट, भाई बबलू चिंटू मिटा दो यार इसको। तो अब बात करते हैं यार रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के, और इसके दो क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। अरे यार करता है, हाँ अब ठीक है, क्यों ठीक है, क्योंकि नीचे लाइट्स लगे हुए ना, थोड़े आँख पे चमकते हैं, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, तो देखो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का एक सीधा सा वास्ता दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितना दिया रहता है, हाफ mv स्क्वायर, है कि नहीं भाई, और मोमेंटम कितना दिया रहता है, मास इनटू वेलोसिटी, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी में मास बाय मास का इनटू कर देता हूँ, क्यों कर रहा हूँ बता रहा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2m, जिसको अपन
पी स्क्वायर बाय 2m भी लिख सकते हैं। लो भैया आ गया काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन। क्या? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। ये लो टू 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 टू। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। तो मतलब मेरे को यहाँ से क्या पता चल रहा है? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं एक चीज़ लिखने वाला हूँ, कई लोगों के आँख कान से जो है खून आने वाला है। क्यों आने वाला है? देखो दिखाता हूँ कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा मोमेंटम बाय मोमेंटम। तुम लोग बोलो ये कहाँ से आया? याद करो, कई ज़माने साल पहले तुमने यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ा था, उसमें एरर्स पढ़ा था। हाँ पढ़ा था। तो उसमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का कुछ ऐसे करके रिलेशन किया जाता था क्या? हाँ कुछ याद तो आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी का डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी करते थे। पी स्क्वायर है तो स्क्वायर का 2 आगे आ जाता था, डेल्टा मोमेंटम बाय मोमेंटम हो जाता था। हाँ आया यूनिट डायमेंशन में एरर्स में पढ़ा गया था ये कंसेप्ट। ठीक है, तो वहाँ से एरर इनके बीच का जो है एक और रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है भैया। तो ये हो गई बात, ये हो गई बात, इन दोनों को याद रखना। अब करते हैं थोड़ा सा ग्राफ्स की बात। तो अगर मैं जो हूँ काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ बनाऊँ तो वो कुछ ऐसा आता है। कैसा? ऐसा। क्यों ऐसा? काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए तो ऐसा आया है। काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया। तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के स्क्वायर के बीच बनता तो स्ट्रेट लाइन रहता। ठीक है, स्क्वायर के बीच नहीं है तो ऐसी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का ग्राफ और मोमेंटम के बीच का वो भी कुछ ऐसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के स्क्वायर से, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ग्राफ देखते हैं, मोमेंटम के स्क्वायर का ग्राफ। तो ये जो है ये अपना स्ट्रेट लाइन बनेगा ये ले। ठीक है, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का स्क्वायर। ठीक है, एक सेकंड, वो थोड़ा कोई आया था। ठीक है, चलो अब ये वाला एग्जांपल करते हैं। तो ये वाला एग्जांपल क्या बोलता है? इफ काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीज्ड बाय 3%, फाइंड परसेंट चेंज इन मोमेंटम। तो हमको तो पता है क्या, एक ठोक फार्मूला। कौन सा? ये वाला इज इक्वल टू हाफ काइनेटिक एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी। यही था ना, इसी को ये 2 को यहाँ नीचे ले आया। तो ये इसका परसेंटेज पता लगाना है, तो इसको यहीं चलने दो। इसका हाफ इंटू डेल्टा के बाई के जो है 3%, तो हो जाएगा 1.5%। ओके ब्रो, इसको देखते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज टू 200%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। किसी का काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं के दिया हुआ है और उसको 200% तक इंक्रीज कर दिया गया, तो उस समय उसका मोमेंटम कितना चेंज होगा बोले। मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जो था वो था 100%, अब इसको और चेंज किया गया और 200% ऐड कर दिए इसमें, तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो गया? 300%। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अब क्या हुआ? परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, मतलब अपने को डेल्टा पी बाय पी निकालना है। ठीक है, यही निकालना है ना भाई। तो ये क्या होगा? एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, टी 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 काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल बाय फाइनल का स्क्वायर, इनिशियल बाय फाइनल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इनिशियल कितना है 100 और फाइनल कितना है 300, तो ये आ जाएगा 1/3। तो P इनिशियल बाय P फाइनल क्या आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ पे ये डेल्टा P है तो P फाइनल माइनस P इनिशियल बाय P इनिशियल इंटू 100। क्यों किया मैं 100 इंटू, क्योंकि मेरे को परसेंटेज में चाहिए। ठीक है, अब जो है देखो ये हो जाएगा P फाइनल बाय P इनिशियल माइनस 1 इंटू 100। क्यों हुआ, दोनों के साइड में कर दिया, इधर भी P फाइनल बाय P इनिशियल, इधर P इनिशियल बाय P इनिशियल जो कि 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे P इनिशियल बाय P फाइनल जो है मेरे को मिला है √1/3 या फिर 1/√3, फिर 1/√3। ठीक है, यहाँ P फाइनल बाय P इनिशियल है, यहाँ P इनिशियल बाय P फाइनल, तो क्या इसको उल्टी पुल्टी मार दूँ? हाँ उल्टी पुल्टी मार देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये √3, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इंटू 100 जो कि हो जाएगा 73.2%। ठीक है, क्योंकि ये 0.73 होता है। ठीक, तो 73.2% इसका आंसर है। होप ये वाला एग्जाम्पल क्लियर होगा, ये वाला एग्जाम्पल क्लियर होगा, ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब आगे की बात करते हैं। चिंटू बबलू मिटा दो यार इसको। तो अब देखते हैं यार अपन वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो भाई, इस चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल आए या ना आए, किसी भी टॉपिक से आए या ना आए, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बन के आना एकदम पॉसिबल है। और मेरे ख्याल से तो नीट और जेई में तो बन के ही आता है हर साल। हर साल बोल रहा हूँ मैं, पूरा जोर देकर बोल रहा हूँ। तो ये वाला इस लेक्चर का जो शान है, इस पूरे चैप्टर का जो शान है, वो यही टॉपिक है। ठीक है, तो ये दूसरे भी अदर्स टॉपिक्स में जैसे सर्कुलर मोशन वगैरह में ये काम आने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से समझना जरूरी है। तो चलो समझते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सीधा सीधा बोलता ये है कि ये जो वर्क डन है ये किसके इक्वल है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो ये सब ताम झाम क्या बोला, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, वो भी होता है W कंजर्वेटिव प्लस W नॉन कंजर्वेटिव। ये कंजर्वेटिव क्या है आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता दो। कंजर्वेटिव वो है जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है। ठीक है, वैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शन है वो नॉन कंजर्वेटिव है। ये वो फोर्सेस है जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, और कंजर्वेटिव वो है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। ठीक, तो ये नॉन कंजर्वेटिव कौन होते हैं? ये होते हैं फ्रिक्शन फोर्स। W एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल फोर्स देंगे उसका वर्क डन। W इंटरनल, ये गैसेस के केस में अगर मान लेते हैं कोई बॉक्स लिए उसके अंदर गैस है, ठीक है, तो इंटरनली भी वर्क डन लगेगा उसमें। प्लस W स्यूडो फोर्स, ये इतने सारे जो फोर्सेस है सबका सम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, होप की समझ आ गया होगा। ठीक है, वरना भी एग्जाम्पल करेंगे तो समझ तो आ ही जाएगा। तो इसका कोई प्रूफ है क्या भैया? बिल्कुल है यार। तो चलो प्रूफ देखते हैं, है कि नहीं यार? बिना प्रूफ के हमको पचेगा थोड़ी, हम साइंस वाले बेटा एज्यूम नहीं करेंगे, प्रूफ करेंगे बेटा। तो चलो प्रूफ करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई जो है बक्सा है, बॉक्स है, मतलब इधर की तरफ मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी इसका u है, इधर की तरफ एक्सेलरेशन a है, इधर फोर्स दिए, तो s डिस्प्लेसमेंट किया यहाँ से यहाँ तक, s डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, फाइनली इसका वेलोसिटी v है, तो क्या होगा? v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as लिख सकता हूँ क्या? क्यों लिखूंगा? इक्वेशन ऑफ मोशन तो था। ठीक है, तो अब क्या चाहिए था अपने को? अब एक्सेलरेशन a है,
फोर्स इस पे F लग रहा है, मास इसका m है, तो एक्सेलरेशन की जगह मैं फोर्स बाय मास डाल सकता हूँ क्या? अरे बिल्कुल डाल सकता हूँ यार। तो v स्क्वायर इज इक्वल माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2f बाय m इंटू डिस्प्लेसमेंट का s। ठीक है, अब जो है मैं m को इधर ले जाऊंगा, 2 को नीचे ले आऊंगा, तो f डॉट s इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कहीं तो देखा देखा लग रहा है ये चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है क्या? हाँ, और ये F इंटू एस क्या है? वर्क डन। अच्छा, तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है। लो, प्रूफ हो गया भाई। ठीक है, प्रूफ हो गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड, वर्क एनर्जी थ्योरम इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर मान लेते हैं कोई ट्रेन है, उसके अंदर कोई बॉडी है और उसके साथ कोई एक आदमी उसको ऑब्जर्व कर रहा है उस बॉडी को, ठीक है, उस कंडीशन में भी वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो लगता है। जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए नहीं लगता है, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसा नहीं है, ये लगता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। A particle of mass 0.5 kg travel in a straight line। ठीक है, एक 0.5 kg का मास है, travel in a straight line with velocity v is equals to ax to the power 3/2। ठीक है, where a क्या है? a क्या है यहाँ पे? 5 है। ठीक है, what is work done by net force during its displacement from x is equals to 0 to x is equals to 2। मान लेते हैं कि x is equals to 0 है, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई? 0। x इज इक्वल टू 2 है मान लेते हैं, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 5 x की जगह 2, तो 2 टू द पावर 3/2, तो यह हो जाएगा 5। अब 3/2 या 3 क्यूब करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8 टू द पावर हाफ, या फिर इसको 5 इंटू 2√2 भी बोल सकते हैं, या फिर वेलोसिटी हो गया 10√2। तो वर्क तो क्या बोलते हैं इसमें, व्हाट इज वर्क डन? तो वर्क डन क्या होगा भाई? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी दादा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई? हाफ m v फाइनल माइनस v इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m कितना है भाई? m है 0.5 भाई, तो 0.5 की जगह मैं हाफ लिख दूँ तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा यार। वेलोसिटी फाइनल कितना है भाई? 10√2, तो 10√2 का स्क्वायर करूंगा तो 200 आएगा भाई, माइनस 0 होगा क्या? क्यों? क्योंकि ये 0 है। हाँ, तो 50 हो जाएगा भाई, काटूंगा तो इसको, तो W क्या आ जाएगा? 50 जूल। लो, इतना आसान था इससे करना। ठीक है, मुश्किल वाले भी आएंगे, अभी टफ वाले भी दिखा रहा हूँ कैसे आते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो है तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, होप ये समझ में आ गया होगा। अब जो है आगे चलते हैं अपन। चिंटू बबलू मिटा दो इसको। तो अब बात करते हैं यार इन दो क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चंस क्या क्या बोलते हैं? सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है अ 4 kg इज सब्जेक्टेड टू ए नेट फोर्स दैट वेरीज विद पोजीशन। फोर्स जो है लग रहा है किसी क्या बोलते हैं बॉडी पे, जो पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है। द पार्टिकल स्टार्ट एट रेस्ट एट x इज इक्वल टू 0। व्हाट इज इट्स स्पीड एट x इज इक्वल टू 5 मीटर, x इज इक्वल टू 10 मीटर, x इज इक्वल टू 15 मीटर। ये 3 क्वेश्चन है एक के अंदर। ठीक है, तो चलिए यार सॉल्व करते हैं। आइए आइए भाई और बहनों, शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? चलिए ठीक है, ज़्यादा ही ओवर एक्टर हो गया है ये तो। ठीक है, तो सबसे पहले एफ ग्राफ दिया हुआ है और मेरे को क्या निकालना है? x इज इक्वल टू 5 मीटर पे मेरे को स्पीड निकालना है। ठीक है, फाइनल स्पीड। तो देखिए एफ ग्राफ का एरिया जो होता है वो क्या होता है? वर्क डन होता है, मतलब वर्क होता है बोल सकते हैं। ठीक है, तो एरिया 0 से 5 तक निकाल लेते हैं। तो वर्क नंबर 1 वो कहाँ से कहाँ तक? 0 से 5 तक। ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस जो कि है 5 इंटू हाइट जो कि है 1 2 3। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये वर्क हो गया। इज इक्वल्स टू क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से? काइनेटिक एनर्जी, जो कि हो जाता है हाफ m
v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, लेकिन इनिशियल तो 0 है, ठीक है, तो फाइनल का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 2 से ये नीचे वाला 2 कट जाएगा, मास कितना है 4, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू मास है 4 तो 5/4 इंटू 3 कितना हो गया ये 15/4 लो ये वेलोसिटी का स्क्वायर का ये हो गया पहले ए वाले का। अब बी वाले का देखते हैं। बी क्या बोलता है x इज इक्वल टू 10 मीटर। अब जो है 10 मीटर तक जो है अपने को डिस्प्लेस करना है, तो एरिया कितना हो जाएगा 10 मीटर तक, ये पूरा एरिया, ये एरिया प्लस ये एरिया, ये वाला ये वाला पूरा एरिया, समझ रहे हो। ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस जो कि 5 इंटू हाइट 3 प्लस 5 से 12 हो जाएगा 7 इंटू 3, ठीक है, 5 से 12 5 7 होता है, 7 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 15/2 प्लस 7 दिया 7 21, तो हो जाएगा 42 प्लस 10 52 प्लस 5 57/2 हो जाएगा एरिया, ठीक है। तो ये जो है वर्क डन की तरह एक्ट करेगा, और वर्क डन कितना है, ये काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया है 57/2, तो 2 से 2 गया, ठीक है, मास है 4, तो v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 57/4, ठीक है। ये कौन से कंडीशन के लिए, सेकंड केस के लिए, जब अपने पास कहाँ तक दिया था यार, अरे भाई गलत हो गया यार, रुक जाओ यार, 7 इंटू 3 एरिया जो है 0 से लेकर 10 तक का लेना था, यहाँ तक का मैं 12 तक का ले लिया, 10 तक का, तो 10 इंटू 3 आता, तो ये यहाँ 30 आता, तो ये हो जाता 60 प्लस 15, नहीं यार 0 से 10 तक भी नहीं, 5 से 10 5 इंटू 3 मतलब 15 2 30 45/2 आता, तो ये हो जाता 45 ब्रो, तो ये क्या हो जाएगा 45/4 हो जाती है यार मास्टर लोगों से भी गलती, ठीक है, 45/4 ये वेलोसिटी। अब थर्ड वाला देखते हैं केस सी। अब इसमें डायरेक्ट बोल दिया है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 15 मीटर तक का लेना है, मतलब यहाँ तक का 15, ठीक, तो क्या होगा एरिया निकालो जो कि वर्क डन है, एक सेकंड बाप रे, एरिया निकालते हैं, तो पहले आ जाएगा हाफ इंटू बेस 5 इंटू हाइट 3 प्लस 5 इंटू 3 प्लस इसका एरिया कितना होगा 10 से 15 मतलब हाफ इंटू 5 इंटू 3, हाफ इंटू 5 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 दिया 15, 15/2 कितना हो जाएगा 15/2 प्लस 15/2 तो 30/2 मतलब 15, हाँ 15 प्लस 15 मतलब 30 हो जाएगा। तो वर्क डन क्या होता है हाफ mv स्क्वायर जो कि काइनेटिक एनर्जी है, mv स्क्वायर जो कि आ गया कितना 30, तो 30 इंटू 2 60/4, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 60/4। कब आएगा ये इस कंडीशन में, ये कब आएगा इस कंडीशन में, और ये कब आएगा इस कंडीशन में, ठीक है। अब ये वाला देख लेते हैं भैया। A block has given a speed 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से 30 मीटर पर सेकेंड पे दिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचा हुआ 30 मीटर पर सेकेंड दिए ऑन ए स्मूथ सरफेस, फाइंड द स्पीड व्हेन इट रीचेस बी। देखो तो वर्क डन ए पे क्या लगेगा mgh लगता है भाई साहब ग्रेविटेशनल वाला, तो mg मास कितना दिया है भाई, स्पीड दिया है यार mgh कितना है 20, वर्क डन बाय बी क्या है बी पे पहुंचेगा तो नेगेटिव ऑफ mg इंटू 30। नेगेटिव क्यों, ऊपर से नीचे जाएगा तो पॉजिटिव वर्क डन, नीचे से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव वर्क डन, ठीक है।
अब क्या करना है, फाइंड द स्पीड व्हेन इट रीचेस पॉइंट बी। तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, वही वाला फॉर्मूला है, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा के निकालेंगे और क्या। तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, mg20 माइनस mg30, ठीक है, या फिर नेगेटिव ऑफ mg ले लेते हैं बाहर, ये 30 माइनस 20 मतलब 10 हो जाएगा, तो माइनस mg10, ठीक है, ये हो गया, ये नेटवर्क डन हो गया। अब क्या दिया है कि अपने को वेलोसिटी निकालना है, तो माइनस ऑफ mg10 हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। v इनिशियल मेरे को 30 दिया हुआ है, तो 30 का स्क्वायर 900 होता है, ठीक है। अब जो है m से m कट गया, g 10 होता है तो माइनस 100 लिख सकता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 माइनस 900 बाय 2, तो ये हो जाएगा 900 बाय 900 450, तो 450 प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 350 इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2, मतलब 350 का इंटू 2, 300 का 600, 50 50 100 मतलब 700, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 700 आ जाएगा भैया, ये लो। और वेलोसिटी कितना आ जाएगा, √700 लो, इसको अपन 10√7 भी बोल सकते हैं, ठीक है। इतना वेलोसिटी आएगा कब, फाइनली जब वो बी पे पहुंचेगा, ठीक है। होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे मैं क्या लगाया हूँ, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगाया हूँ, ठीक है। हर जगह वही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग अवतार में लगेगा, समझ रहे हो। होप कि ये दोनों चीजें क्लियर होंगी। इनका ले लो स्क्रीनशॉट, बबलू चिंटू मिटा दो इसको। तो अब बात करते हैं अपन यार इन 3 क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। बहुत सही क्वेश्चंस है, मजा आएगा, देखते हैं चलो। सबसे पहला क्वेश्चन ये बोलता है अ ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यहाँ से एक ब्लॉक को रिलीज किया रेस्ट से फ्रॉम h हाइट 5 मीटर, आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू द स्मूथ कर्व इट मूव्स ऑन रफ से, मतलब ये स्मूथ है ये रफ है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सरफेस थ्रू ए लेंथ 8 मीटर के लेंथ तक है रफ, एंड क्लाइम्स ऑन टू द अदर स्मूथ कर्व, फिर से स्मूथ उसके बाद थ्रू ए हाइट h डैश, फाइंड h डैश इफ म्यू इज 0.5। तो देखो यार वर्क डन, इसको 0 मान लेते हैं o, या फिर इसको a और इसको मान लेते हैं b, ठीक है। तो वर्क डन जब वो a पे है तब कितना होगा, mgh होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है। तो m कितना है रे भैया, मास कितना दिया है, नहीं दिया है यार मास वास कुछ, हाइट दे दिया है, ठीक है। वर्क डन जब वो b पे होगा तो क्या होगा, mgh डैश होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा। और वर्क डन जब वो फ्रिक्शन में, यहाँ फ्रिक्शन से जा रहा होगा तो क्या वो माइनस ऑफ, ये भी माइनस में होगा ना h डैश, क्यों, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव, ऊपर से नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव, तो माइनस mgh डैश है, ये भी माइनस म्यू mg इंटू लेंथ l जो है 8 मीटर है, तो ये होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा। और टोटल वर्क डन क्या होगा, एफ डब्ल्यू नेट, इनका सम कर दो, mgh माइनस h डैश माइनस म्यू mg इंटू 8 इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये शुरुआत रेस्ट से किया है और बी पे भी जाके ये रेस्ट पे ही आना है, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी भी 0 था और फाइनल वेलोसिटी भी 0 होने वाला है। तो क्या काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, और ये 2 पॉइंट्स पे ही मैटर करता है क्या है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या 0 हो जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ। तो यहाँ से मेरे पास mgh माइनस h डैश इज इक्वल टू म्यू mg 8 हो जाएगा क्या, तो mg से mg गया तो हो जाएगा h माइनस h डैश इज इक्वल टू म्यू 0.5 इंटू 8, ठीक है। तो h डैश इज इक्वल टू h माइनस 4 हो जाएगा क्या, और h कितना है 5, तो 5 माइनस 4 1 मीटर। ओ हो वाह 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 वाह, आया रे आंसर आया, ठीक है। चलो अब इसकी बात करते हैं, ये क्या बोल रहा है,
अब बुलेट इज फायर्ड ऑन ए वॉल आफ्टर पेनेट्रेटिंग 30 सेंटीमीटर, इट स्पीड्स बिकम हाफ, फाइंड फर्दर पेनेट्रेशन। मतलब क्या, एक ठो दीवार है उसमें चला दी गोली, ठीक है, वो छेद कर दिया कहाँ तक, 30 सेंटीमीटर तक। ओ दादा, होता रहता है यार अपने साथ, ठीक है। कहाँ तक छेद किया भैया, 30 सेंटीमीटर तक। क्या उसके आगे भी करेगा क्या, हाँ। इसके यहाँ पे वेलोसिटी कितना है भैया, हाफ हो गया भैया। यहाँ पे कितना था, u मान लेते हैं, यहाँ u था तो यहाँ u/2। अभी और हाफ पेनेट्रेट करेगा कितना, x। वही x जो है अपने को निकालना है। मान लेते हैं कि इसको बुलेट मारे तो 0 से a तक गया, अब a से b तक जाएगा, ठीक है, x डिस्टेंस में, ठीक है। अब क्या है, अपने को ये जो x की वैल्यू है उसी को निकालना है, ठीक है। निकालते हैं, चलिए। तो सबसे पहले अपन वर्क डन निकाल लेते हैं जब वो u/2 तक गया, ठीक है। तो -f इंटू 30 क्या इज इक्वल्स टू हाफ m, v फाइनल क्या है u/2, तो u² माइनस u² लिख सकता हूँ क्या, कैसे 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 वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स F लग रहा है मान लेते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि इधर डालेंगे तो फोर्स इधर लगेगा ना, पेनेट्रेट करे मतलब बुलेट को बाहर करने की कोशिश करेगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना किया, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m, v फाइनल कितना है u/2 तक गया, तो u/2 फाइनल हुआ, ठीक है। तो फाइनल u2 का होल स्क्वायर माइनस u²। अब जो है a से b के आगे की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ फोर्स इंटू 30 प्लस x, या फिर x मान लेते हैं सिर्फ, ठीक है, सिर्फ a से b की बात करते हैं, इज इक्वल्स टू हाफ m फाइनल का स्क्वायर। तो फाइनल कितना है, फाइनल में जाके इसको यहाँ पे 0 ही होना है, ये वेलोसिटी को, तो 0 माइनस इनिशियली। अब इनिशियली जो है उसका a में है मानेंगे, ठीक है, a से b ले रहे हैं तो इनिशियली a पे है मानेंगे, तो इनिशियली a पे है तो a पे क्या वेलोसिटी है u/2, तो u/2 का स्क्वायर ले लेंगे तो ये u²/4 हो जाएगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक का है, a to b का, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 to a का, ठीक है। दोनों को कर दो डिवाइड, दोनों को कर दो डिवाइड, और क्या वो मिल जाएगा तुम लोग को। तो 30/x इज इक्वल्स टू हाफ से हाफ गया, m से m गया, u²/4 तो ये हो जाएगा -3u²/4 अपॉन माइनस u²/4, तो 4 से 4 गया, माइनस से माइनस, तो ये बचेगा 3, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर और आगे जाएगा वो, समझ रहे हो मेरी बात, हाँ, ठीक है। अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, एक 2 kg के मास को ऊपर फेंका गया यहाँ से, ठीक है, विथ 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। इफ इट अटेन्स अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 40 मीटर, ये जो हाइट है 40 मीटर की हाइट है, ठीक है। अब जो है फाइंड वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस कितना वर्क डन करने वाला है। तो देखो यार, एक तो वर्क डन लगेगा ग्रेविटेशन का, प्लस एक एयर रेजिस्टेंस का मान लेते हैं, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कि होता है हाफ m, v फाइनल कितना है भैया, तो v फाइनल यहाँ से यहाँ तक जो देखेंगे अपन, तो यहाँ तक जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 30, o से a तक का देख रहे हैं ना अपन सिर्फ, ठीक है, 30, तो 30 का कितना हो जाता है, 900। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन कितना है, mgh, h कितना है, 40 मीटर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा mg, 40 दिया है ना भाई, 30 मीटर पर 10 से, हाँ 40 मीटर, मतलब 40 प्लस वर्क डन बाय एयर इज इक्वल टू 900/m इंटू 450 हो जाएगा, वो भी नेगेटिव में, तो m, अच्छा m से m नहीं काट सकते अभी क्योंकि वर्क डन बाय एयर भी है, माफ़ करिए। तो इसको यहाँ ला लेते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं,
तो वर्क डन बाय एयर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको यहाँ ले आएंगे तो माइनस m इंटू 450 है माइनस m इंटू 400, 450, 400 प्लस 450, मास कितना है रे इसका, मास है 2 किलो, तो 2 से ये माइनस 900 माइनस 800, तो 8 8 16 और 1 17, तो माइनस 1700 हो जाना चाहिए। लो भाई माइनस 1700 आया। क्या चीज़ भाई, वर्क डन नेट, ठीक है। तो वर्क डन कौन सा भाई, एयर रेजिस्टेंस, तो इतना वर्क डन आएगा, एयर रेजिस्टेंस इतना वर्क डन। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि कम कर रहा है, समझ रहे हो। होप ये तीनों एग्जाम्पल क्लियर होगा। चिंटू बबलू मिटा दो इसको। तो अब बात करते हैं यार इन दो क्वेश्चंस के बारे में। ये भी थोड़े इंटरेस्टिंग टाइप के हैं और ये कुछ ज़्यादा ही थोड़े इंटरेस्टिंग टाइप के हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बोले अ पेंडुलम ऑफ मास m एंड लेंथ l इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग ऑफ ट्रॉली। एक ट्रॉली के सीलिंग में एक मास m का लेंथ l का जो है स्ट्रिंग लेके उसमें मास m लटका दिए हैं, ठीक है। अब जो है ट्रॉली एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से इधर की तरफ चल रहा है इन द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन थीटा ऑफ पेंडुलम फ्रॉम वर्टिकल पोजीशन फाइंड थीटा। देखो भाई क्या हो रहा है कि केस यहाँ पे जो है ऐसे करके रखा हुआ था, अब जैसे ये चला इस पे लगा स्यूडो फोर्स, ये जो है इधर पीछे की तरफ आ गया, इधर आ गया पीछे की तरफ, ठीक है। इसका लेंथ l था, ठीक है, ये जो है थीटा एंगल डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो हो गया l साइन थीटा हो गया। कैसे 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 कैसे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा। हाइपोटेनस कितना है, लेंथ l है, ठीक है। अब तुम लोग बोलो ये लेंथ भी तो l है, तो o और a l है, o b l नहीं है, ठीक है, और ये c, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है मेरे को, ठीक। तो मेरे पास ये जो ए बी लेंथ है ये कितना होना चाहिए फिर, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। तो ये पूरा L है, ठीक है, और ये जो है ओ बी ये कितना है, L cos थीटा है क्या, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस मतलब ये ओ बी बाय हाइपोटेनस मतलब ओ सी। देखो यार तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो लग रहा है। देखो पहले L साइन थीटा कैसे हुआ, बी सी मतलब ये देखते हैं। पहले ओ बी कितना हुआ, कॉस थीटा लिए तो बेस मतलब ओ बी बाय हाइपोटेनस मतलब ओ सी, तो ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी जो है L है, तो L कॉस थीटा हो गया। हाँ तो अब आया L, तो L माइनस एल कॉस थीटा होगा क्या, ये L माइनस एल कॉस थीटा होगा क्या, हाँ बिल्कुल, ठीक है। जो ए बी है वो L माइनस एल कॉस थीटा होगा। तो सबसे पहले इसमें कितने प्रकार के वर्क डन्स लगने वाले हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स प्लस वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो ए में जो है इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0। जब वो सी में पहुंच जाएगा क्या उसका इनिशियल वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगा, हाँ, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, mg, ठीक है, नीचे लग रहा है mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ L इंटू नहीं L माइनस एल कॉस थीटा। इधर भी तो डिस्प्लेस हुआ भाई, ऊपर A से B में ही डिस्प्लेस हुआ क्या, ये देखो ऐसे करके ऐसे गया, ठीक है। तो अपने को सिर्फ हाइट चाहिए जब ग्रेविटेशनल होता है, तो हाइट कितना है L माइनस एल कॉस थीटा है, ठीक है। क्या ये वाला कंपोनेंट नहीं लेंगे क्या, नहीं, x की ज़रूरत नहीं है जब ग्रेविटेशन का बात हो, ठीक है। प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, B से C का लेंथ कितना है, डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, पहले यहाँ था अब x में यहाँ पहुँच गया C पे, ठीक है। तो B से C का लेंथ कितना हुआ L साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया mgl प्लस वर्क डन बाय टेंशन, तो देखो टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो दोनों के बीच बन रहा है कितना 90 डिग्री। कैसे, ये टेंशन और ये डिस्प्लेसमेंट ये 90 डिग्री, तो cos 90 0 हो जाता है इसलिए ये 0 हो गया इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं अपने को निकालना क्या है, बेसिकली क्या निकालना है भाई, थीटा निकालना है भाई। तो देखो ये जो है
ठीक है। तो एम जी एल ले लिया, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा प्लस इसको लिखा मैं एम ए एल, और इसको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़े हो क्या? अरे बिल्कुल पढ़े हैं यार। क्या होता है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ साइन थीटा है तो इसको क्या मैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ले सकता हूँ क्या? हाँ, 2 थीटा की जगह थीटा दिया हुआ है तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला पढ़े हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का। 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये याद रखना, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है इसका फॉर्मूला। तो इसको 2 साइन, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा है, ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, और क्या हो गया इज इक्वल्स टू 0 है, नेगेटिव में ले लेते हैं। तो एम ए एल 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाय 2। तो साइन थीटा बाई 2 से ये एक स्क्वायर गया, मास से मास गया, ये एक्सेलरेशन अलग है, लेंथ से लेंथ गया, 2 से 2 गया। ठीक है, अब क्या बच रहा है मेरे पास, इधर बच रहा है जी साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू, इधर क्या बच रहा है नेगेटिव में ए कॉस थीटा बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये कॉस थीटा को नीचे ले आया इज इक्वल्स टू माइनस ए बाय जी। ठीक है, यहीं से एंगल भी निकल जाएगा अगर tan इनवर्स डाल देंगे तो। ये लो भाई, ऐसा करके कुछ आया। ठीक है, वही थीटा ही निकालना था अपने को, tan थीटा आ गया ना, निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट दिया है, इधर स्प्रिंग लगा है जिसका कांस्टेंट के जो है 100 न्यूटन पर मीटर दिया है, ये 2 किलो का बॉक्स है और ये 37 डिग्री इंक्लाइंड है। ठीक है, सरफेस इज स्मूथ, पहला कंडीशन है सरफेस इज स्मूथ पहले वाले में। ठीक है, हाउ फार डज द ब्लॉक मूव द इंक्लाइन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट पे आने से पहले ये जो ब्लॉक है वो कितना नीचे आएगा ये पूछा है। ठीक है, एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट लोएस्ट पॉइंट वो भी पूछा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लगने वाला है, वर्क डन बाय ग्रेविटी लगेगा प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग लगेगा इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो शुरू भी 0 से, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 था और फाइनल वेलोसिटी भी 0। एक सेकेंड, चालू है ना भाई? चालू है, चालू। इनिशियल वेलोसिटी भी 0 था और फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा mg, और क्या होगा भाई x। ये x क्या है, देखो भाई इधर ना वो डिस्प्लेस करेगा इधर की तरफ, मान लेते हैं x डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशन, और सिर्फ mg नहीं होगा, mg साइन 37 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा के एक्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नहीं फोर्स हो जाएगा के एक्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हाँ हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा वर्क डन, ये भी नेगेटिव में रहता है, और इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया। तो एम जी साइन 37 कितना होता है भाई 3/5 होता है भाई, इंटू एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये x से ये x गया, x तो पता लगाना है कि अपने को, मास दिया है 2, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू mg 3/5 अपॉन, ये रुक जाओ ये ऊपर आ जाएगा 2/k। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा 2 इंटू मास 2 इंटू 10 इंटू 3/5 अपॉन 100, 5 2 सा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और क्या होगा
नहीं यार इसको नहीं काटते क्यों, ये 5 है, ये 10 है, तो ये 10 से एक 0 कट जाएगा, 5 नीचे का है, तो 2 5 मतलब ये 6/25 आ जाएगा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग, 6 लिखूँगा, 25 लिखूँगा, 0 पॉइंट डालूँगा 2, 0.2 के आसपास, ठीक है, इतना डिस्प्लेस करेगा। अब सेकेंड वाला कंडीशन भी है, देखो दूसरा भी कंडीशन है ना, सिर्फ एक ही कंडीशन नहीं है, याद रखना। नाउ इफ सरफेस इज रफ, अब जो है सरफेस को रफ कर दिया गया है, ब्लॉक इज ऑब्जर्व टू बी मूव 0.2 मीटर, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हमने को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है, मतलब म्यू निकालना है हमने को। तो इसमें जब वो रफ हो जाएगा तो क्या क्या लगेगा, ग्रेविटेशन लगेगा, स्प्रिंग लगेगा, अब जो है फ्रिक्शन भी लगेगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्यों, काइनेटिक एनर्जी 0 है ना। तो ग्रेविटेशन क्या है, mg sin 37 इंटू एक्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग हाफ kx², वो भी किस में, नेगेटिव में, माइनस म्यू और नॉर्मल कितना है mg cos थीटा, mg cos 37 इज इक्वल टू सब 0 में आ गया, ठीक है। इस बार x की वैल्यू मेरे को दी हुई है, याद रखना, ठीक है, म्यू इंटू एक्स भी होगा, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो लेना रहता है, तो तीनों x है तो x, ये एक x, ये एक x कट गया, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, म्यू, तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ, तो mg sin 37 कितना होगा, m कितना है 2, g कितना है 10, 20 इंटू 3/5 तो 4, तो मतलब ये 12 हो जाएगा, माइनस हाफ के कितना है 100, मतलब 50 इंटू x.2 माइनस 10 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू म्यू mg तो 20 इंटू 4/5 तो 16 हो जाएगा, तो म्यू कितना हो जाएगा, ये 2 बचेगा, इज इक्वल्स टू म्यू इंटू 16, तो म्यू हो जाएगा 2/16 या फिर 1/8, ये लो, ये म्यू आ गया 1/8। होप ये दोनों क्वेश्चंस जो है क्लियर हो गए होंगे, थोड़े लेंदी टाइप के थे लेकिन हाँ कंसेप्ट लगता है इन दोनों में, ठीक है। तो इनका ले लो स्क्रीनशॉट, बबलू चिंटू मिटा दो भाई। तो शुरू करते हैं आज का आखिरी बॉम्ब क्वेश्चन, ठीक है। ओ दादा अब सगुन हो गया, अरे भाई 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 भाई, चलो शुरू करते हैं, क्वेश्चन शुरू कर दो, सब आ जाओ। तो अ बुलेट इज फायर्ड ऑन ए प्लैंक आफ्टर पेनिट्रेशन इट्स स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 1/3, मतलब एक प्लैंक है ऐसे करके, ठीक है, इससे अगर बुलेट छेद करके निकलता है तो अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी u है तो यहाँ से निकलने के बाद u माइनस u/3 कम हो जाता है, ठीक है, ऐसा बोला है। एम्स ऑफ इनिशियल स्पीड टू स्टॉप दिस बुलेट फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ प्लैंक रिक्वायर्ड, मतलब ऐसे कितने प्लैंक चाहिए हमको कि ये जो बुलेट है ये रुक जाए, ओहो अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी u, ये रुक जाए। तो आपने को बोला है कि एक प्लैंक से निकलता है तो u माइनस u/3 हो जाता है, हाँ ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा, माइनस ऑफ एफ एक्स मान लेते हैं, इसका जो विड्थ है वो है x, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ m u फाइनल का स्क्वायर। तो फाइनली जब यहाँ से निकलता है तो एक प्लैंक के लिए पहले निकाल रहा हूँ मैं, तो फाइनली यहाँ से निकलता है तो कितना होता है u माइनस u/3, तो क्या बोल सकते हैं इसको, 3u मतलब 2u/3 बोल सकते हैं क्या इसको, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हो जाएगा 4u²/9, ठीक है, माइनस इनिशियल तो u² है, ठीक है। अब जो है मैं डिवाइड करूंगा किससे, माइनस ऑफ एफ एन एक्स, एन एक्स क्या है, मान लेते हैं कि n प्लैंक्स लग रहे हैं रोकने के लिए, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ m फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 माइनस इनिशियल क्या हो जाएगी u²। 0 क्यों, क्योंकि बुलेट रुक जाएगा ना यार, है ना, बुलेट रुक जाएगा। तो 4 से 4 गया, x से x गया, 1/n बचेगा,
इधर क्या बचेगा, हाफ से हाफ गया, मास से मास गया, ठीक है। ये क्या बचेगा 4u² माइनस 9u² बाय 9 अपॉन u², ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, ये कितना आ जाएगा 5u² बाय 9u², ठीक है। तो u² से u² गया, तो ये हो जाएगा 5n इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो n कितना हो जाएगा 9/5, मतलब ये लगभग 2 के अराउंड, मतलब 2 प्लांक लगेंगे इसको रोकने के लिए, ठीक है। ये 5 to 10 होता है, लेकिन ये 9 है तो 9/5 भी लगभग 2 लगेंगे, ठीक है। अब 1.5 प्लांक तो नहीं आने वाला ना, तो लगभग 2 के आसपास लगेंगे। हाँ, अब यहाँ पे जो है नेगेटिव लगना चाहिए था, बता दे रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव लगना चाहिए था, लेकिन मैं नेगेटिव क्यों नहीं लगाया हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ प्लांक्स नेगेटिव में हो ही नहीं सकते, सीधी बात, इसीलिए नेगेटिव नहीं लगाया हूँ, ठीक है। नेगेटिव आए तो नेगलेक्ट कर देना सीधा उसको, ठीक है। होप ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव, ठीक है। मिलते हैं अपन अपने अगले लेक्चर में, बाय बाय।